हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि इफ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को किस तरह से यूज किया जाए। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी जहां पर आप कंडीशन के बेसिस पर आपके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करोगे। ये डिपेंड्स करेगा यानी कंडीशंस को आप कहाँ पर किस तरह से, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मैं दिखाता हूँ एक सिनारियो आपको करके। अगर यूजर का यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम है क्या नहीं, ईमेल एंड पासवर्ड सेम है क्या नहीं, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन लॉगिन करते हो उस टाइम पर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करोगे। तो ऐसे कुछ सिनारियो रहेंगे जो कि आप इन फ्यूचर जब वेब डेवलपमेंट है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट उस टाइम पर डेटा जब आप लोगे किसी यूआई से, उस टाइम पर हम यूज करता है। डोंट वरी, आगे जाके मैं यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया सा छोटा सा स्मॉल स्केल एप्लीकेशन किस तरह से बनाया जाए एंड वो किस तरह से, ओनली जावा प्रोग्रामिंग, नथिंग, आप डिफरेंट कुछ भी यूज नहीं करोगे यूआई के लिए, ओनली जावा कंसोल बेस एप्लीकेशन किस तरह से बनाया जाए वो भी रहेगा। साथ ही साथ अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और मैं स्टेटमेंट जैसे ही खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप देखोगे उसके ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी रहेंगे जिससे आप प्रोग्रामिंग में यानी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, इसका कुछ सीन नहीं होता है। और हम ऑब्वियसली यूआई टूल को यूज करेंगे जरूर, और यूआई टूल के साथ बढ़िया सा काम यानी आप सीखने के लिए ये को यूज कर रहे हो ये याद रखो। मैं आपको ये ऐसे ही कंटेंट किस तरह से हम ले रहे हैं और उससे किस तरह से सीख रहे हैं वो बता रहा हूँ। अब ये हो जाने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही अगर मैं दिखाना चाहूंगा सो आपको पता चलेगा। सो कोई ये ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सो उसके लिए मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि ब्राउजर पर चला जाता है और यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट। सो हमने नेस्टेड इफ एल्स वगैरह, नेस्टेड इफ एल्स यानी कुछ नहीं, इफ के अंदर इफ होता है। सो डोंट वरी, जब आपका क्वेश्चंस रहेंगे उसके बेसिस पर वो भी पार्ट आपका रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी हमने देख लिया है इफ एल्स को किस तरह से किया जाए और उसके कंडीशंस को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बेसिक हमने ही देखा। अब बारी आती है स्विच स्टेटमेंट। use when we have to test a variable against many values, cleaner than using many if else statement। यानी आप मैक्सिमम टाइम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करने से अच्छा है कि आप स्विच स्टेटमेंट्स को यूज करें। उसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया है बट ये आपको समझने में थोड़ा सा हार्ड जा सकता है, बट मैं थोड़े से कुछ इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा बट वो आप किस तरह से लोगे वो आप पर डिपेंडेंट करेगा। सो चलो लास्ट वन रह गया स्विच स्टेटमेंट, उसको भी हम कर लेते हैं। सो मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम ना है और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियोस को देखो और प्रैक्टिस करो, आपके फ्रेंड्स को भी बताओ। सब्सक्राइब वगैरह आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि बाबा हाँ, मेरे यानी सबको पसंद आ रही है। या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है तो कमेंट आउट करना मत भूलना कि सर आप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये वाला पार्ट होना चाहिए। सो मैं वो इम्प्रूवमेंट करके आपको प्रेजेंट करूंगा। आप कमेंट करना मत भूलना, मुझे कमेंट चाहिए जिससे मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करके आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन बता सकूं। चलो आते हैं और यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं। सो डोंट वरी, यहाँ पर आपको क्लास बनाना किस तरह से वो स्टार्टिंग से लेकर ले रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि वो उसी के अंदर कर रहा हूँ। सो इसी पैकेज के अंदर आप क्लास बना सकते हो, मल्टीपल क्लासेस फाइल बना सकते हो यानी मल्टीपल जावा डॉट जावा फाइल बना सकते हो। सो न्यू, और यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। क्लास के अंदर यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं, हम स्विच स्टेटमेंट यूज करें तो स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप नाम कुछ भी दो, ठीक है। और ये बना के रेडी हो गया। और यहाँ पर मुझे मेन मेथड लेनी है, इसको कंट्रोल स्पेस बार कर देना और एंटर, ये आपको मेन मेथड यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। और यहाँ पर आ जाने के बाद इस पार्ट को मैं इस तरह से लेना चाहूंगा। और यहाँ पर मैं कुछ यानी अब कोड कर लेते हैं। कोड किस तरह से किया जाए, हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते थे। सो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, हर एक कंडीशन को चेक किया जाएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन है एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड नहीं फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन पर चेक करेगा, सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो थर्ड कंडीशन पर, थर्ड कंडीशन अगर फॉल्स है तो फोर्थ कंडीशन, यानी इस तरह से वो हर एक कंडीशन को चेक करेगा। जब उसके ट्रू मिल जाता है बाकी सारे कंडीशन को चेक नहीं करेगा। मगर स्विच के अंदर ऐसा नहीं होता है, जो एक्सप्रेशन आप दोगे स्विच के अंदर जो भी आप लिखोगे कंडीशन, उसके बेसिस पर उसके केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। इस तरह से सीन चलेगा।
तो वो करने के लिए हमें एक कीवर्ड भी आ जाता है, जिसको यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड भी लिखा गया है। वो ब्रेक कीवर्ड क्यों होते हैं उसका भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, कि मैं वो भी बता दूंगा कि ब्रेक कीवर्ड क्यों लिखना जरूरी है। हाँ, सो बने रहो। और मैं यहाँ पर लिखूंगा, सो यूजर से हम वैल्यू लेंगे, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक इंट नंबर मान लेते हैं, जस्ट नंबर इक्वल्स टू 1 to 7 डिजिट में, या फिर 1 to 5 डिजिट में रहेगा, 1 to 4। अब एक सीन क्रिएट करता हूँ, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी, प्रेस 3 फॉर मराठी। इस तरह से अगर किसी ने बोला गया है, सो यू प्रेस्ड, यानी ओके, हिंदी इंग्लिश मराठी वटेवर जो भी है, ये हमें सुनाई देता था। या फिर आप कॉलिंग पे ऊपर आपको ये, यानी पहले, हाँ, अभी भी होता है, जब भी आप किसी कस्टमर केयर को फोन लगाते हो, प्लीज कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 1, और हिंदी प्रेस 2, और फॉर मराठी प्रेस 3। सो इस तरह से अगर आप उस सीन में आप प्रेस 1 प्रेस 2 वट एवर जो भी करोगे, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा जस्ट नंबर 1 मैंने प्रेस किया है। अब मुझे ये बताना है, यू प्रेस्ड नंबर 1। हाँ, तो इस तरह से अगर आपको बताना है, तो यहाँ पर मैं यूज करना चाहूंगा स्विच। स्विच स्विच के अंदर स्टेटमेंट लिखना होता है, तो यहाँ पर कंडीशन रहेगी और कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेसेस से एंड। स्विच स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पर एंड हो गया। अब इसके अंदर मल्टीपल केसेस रहेंगे। अब स्विच के अंदर यहाँ पर आपको कंडीशन देनी होती है, तो मेक श्योर कि यहाँ पर आपको कंडीशन लिखना मत भूलना। कंडीशन, एक्सप्रेशन, वट एवर उसको नाम जो भी देना चाहोगे। सो यहाँ पर नंबर रहेगा, यूजर जो भी एंटर कर रहा है वो नंबर रहेगा। सो यहाँ पर 1 2 3 वट एवर, हाँ, एक्सप्रेशन, इसके बेसिस स्ट्रिंग हो, डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। सो उसके बेसिस पर मैं आपको सब कुछ यहाँ पर रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर रहेगा केस। केस फर्स्ट, अगर यूजर एंटर करता है 1, तो केस 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए। हाँ, और केस 1 यहाँ कोलन देने के बाद आप जितने चाहिए उतने स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। और यहाँ पर मैं सिस आउट यूज करूंगा, और सिस आउट के अंदर लिखना चाहूंगा यूजर एंटर्ड नंबर इज 1। आई जस्ट सिंपली मैंने यहाँ पर यूजर एंटर्ड नंबर इज 1, ये इस तरह से लिख दिया। अब ये हो जाने के बाद आता है हमारा केस 2, यानी सेकेंड इफ वाली कंडीशन, जो कि हम लगाते हैं नंबर इक्वल टू 2, नंबर इक्वल टू 3, नंबर इक्वल टू 4। इस तरह से हम कंडीशन लगाएंगे इफ एल्स अगर रहता है तो। मगर स्विच के अंदर इस तरह से नहीं, स्विच के अंदर आप डायरेक्टली लिखोगे 2। अगर नंबर 2 है तो सिस आउट, फिर से मैं यहाँ पर, तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग खुद से, सो यहाँ पर अल्ट और कंट्रोल अल्ट डाउन की प्रेस करूंगा, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और इसको अल्ट डाउन की करूंगा तो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर कर लेता हूँ 2, जस्ट सिंपल 2। और सेम मैं केस 3 बनाना चाहूंगा, सो ये खत्म हो जाने के बाद आपको केस 3 बनाना है। सो केस 3 कोलन, सेमीकोलन ने कोलन, उसके बाद आप सेम कंडीशन को यहाँ पर यूज करोगे, और यहाँ पर केस 3 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया, बस इतना ही है प्रोग्राम। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे, तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो देख लेते हैं, दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आता है। ओके, यू एंटर नंबर इज 1 2 3 4, 3 आ गया। सो मैंने तो बस 1 एंटर किया था, चलो देख लेते हैं 2 एंटर करूंगा तो क्या आता है। सो अगर 2 एंटर किया और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन फर्स्ट, वन सेकेंड, 2 और 3 आया आउटपुट मुझे, जो कि नहीं आना चाहिए। 1 कहाँ गायब हो गया। चलो देख लेते हैं थर्ड को भी क्या आता है। थर्ड मैंने प्रेस किया, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो ये देखो, यू एंटर द नंबर इज 3, यानी इसके बाद आगे कुछ नहीं है, इसकी वजह से उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। बट जब मैं एंटर नंबर 1 करता हूँ, यूजर एंटर नंबर 1 करेगा, उस टाइम पर मुझे केस 1 एग्जीक्यूट हो जाता है। केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो 1 तो हो रहा है मगर 2 3 भी आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। सो इस टाइम पर क्या होता है कि ये एग्जीक्यूशन फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, यानी जैसे ही केस 1 रीड किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया, उसके बाद केस 2 डायरेक्टली रीड करके आगे बढ़ जाता है, डायरेक्टली रीड करके आगे बढ़ जाता है।
तो यहाँ पर मेरा जैसे ही वो ब्लॉक एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा, यानी ये ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाना चाहिए। तो ये करने के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड को यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है ब्रेक। तो जैसे ही आप ब्रेक बोलोगे, वो एंटायर ब्लॉक जो भी रहेगा, एंटायर ब्लॉक को वो क्लोज करेगा और आपका एग्जीक्यूशन फ्लो स्टॉप कर देगा। तो ये है ब्यूटी इस ब्रेक की। सो जैसे ही आप ब्रेक करोगे, वो आपके स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा और एग्जीक्यूशन फ्लो रुक जाएगी। चलो देख लेते हैं, मान लेते हैं क्या होता है रन एज जावा एप्लीकेशन। और जैसे ही मैंने रन एज किया, यूजर एंटर्ड नंबर इज 1 यहाँ पर आया। अब मैं 2 एंटर करता हूं, तो फिर से ये मुझे 2 एंड 3 यानी यूजर एंटर्ड वैल्यू नंबर 2 एंड 3 यहाँ पर दिखा देता है। तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ब्रेक। ओके, और सेमीकोलन दे दे। और कंपलसरी एक चीज याद रखना, ब्रेक आपका स्टेटमेंट खत्म हो जाने के बाद ही होना चाहिए, यानी सबसे लास्ट स्टेटमेंट में होना चाहिए उस ब्लॉक के। सो यहाँ पर, यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो उससे पहले आपका ब्रेक स्टेटमेंट आना जरूरी है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट आएगा और अगर आपने गलती से ब्रेक पहले लिख देते हो, तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना जरूरी है कि कंपाइल टाइम एरर्स आएगा, ब्रेक हाँ वो एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा। सो मेक श्योर कि ये पार्ट आपको पता होना जरूरी है, और ब्रेक कंपलसरी आप लास्ट में ही लिखोगे। एंड देन यहाँ पर भी केस 3 के बाद ब्रेक लिखा करो। हाँ, अच्छी बात होती है। अब ये तो हो गया, हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। अब ये एग्जीक्यूट प्रॉपर वे में करेगा क्या? राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करके देख लेता हूँ। सो आप देख सकते हो नंबर इज 2। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर 3 करूंगा तो नंबर 3। हम्म तो हाँ, अगर गलती से मैंने कुछ 5 एंटर कर दिया, मेरे पास तो यहाँ पर कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या करें? गलती से, अरे यार इसने तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो जिस तरह से इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई या फिर नहीं सेटिस्फाई हो तो फॉल्स होता है, तो एल्स वाली कंडीशन आती है, उस तरह से यहां पर भी आप एक डिफॉल्ट यूज कर सकते हो। सो डिफॉल्ट जैसे ही यूज करोगे कोलन देकर, यहां पर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो डिफॉल्ट के अंदर भी। बट यहां पर लिखना चाहूंगा सिस आउट के अंदर कि इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट हो वट जो भी आप नाम देना चाहते हो। सो इनवैलिड इनपुट मैंने लिख दिया, और डिफॉल्ट को ब्रेक देने की जरूरत नहीं, और कंपलसरी ब्रेक डिफॉल्ट को लास्ट में लिखा करो। इट्स गुड। आप स्टार्टिंग में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफॉल्ट को स्टार्टिंग में लिखना इट्स नॉट, बुरी बात नहीं है। बट क्या होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में डिफॉल्ट नहीं लिखा, तो वो यानी उसके आप एग्जीक्यूशन फ्लो को बिगाड़ रहे हो। सो जावा कहता है कि कंपलसरी आप डिफॉल्ट को लास्ट में लिखा करो, इसका कोई एरर नहीं आता है। हाँ, सो आप ट्राई कर सकते हो, बट इट्स नॉट गुड। डिफॉल्ट लास्ट में ही होना चाहिए, जिससे हमें एग्जीक्यूशन फ्लो में कुछ गड़बड़ ना हो। सो अब मैंने यहाँ पर इनवैलिड इनपुट लिख दिया, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो इनवैलिड इनपुट्स बोल के यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया। अगर आप स्कैनर के साथ करना चाहते हो तो स्कैनर के साथ भी कर लेते हैं। स्कैनर, स्कैनर को यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर एस सी इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर स्कैनर को और सिस्टम, सिस्टम डॉट इन कर लेता हूँ, और सेमीकोलन दे देता हूँ। और यहाँ पर एक करना चाहूंगा कि बाबा यूजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए एंटर नंबर, एंटर नंबर बिटवीन बिटवीन 1 to 3। जस्ट हमारे पास 1 to 3 है, तो 1 to 3 के बिटवीन में ही आपको नंबर देना है। और यहाँ पर बैक स्लैश एन यूज कर लेता हूँ। सो बैक स्लैश एन से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पर जंप कर लेता है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू ही ले रहा हूँ तो नेक्स्ट इंट करना मत भूलना, कंट्रोल एस टू सेव। अब ये हो जाने के बाद यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं, और रन है जावा एप्लीकेशन। और यहाँ पर बोलूंगा एंटर 1। देखो इसने एक बैकस्लैश एन की वजह से यहाँ पर एंटर कर दिया 1, और यूजर एंटर नंबर इज 1। और मैं फिर से यहाँ पर करना चाहूंगा और 3 एंटर कर देता हूँ, और यूजर एंटर नंबर इज 3। अगर मैं फिर से यहाँ पर एंटर करूंगा 4 इनवैलिड इनपुट्स और 2 एंटर करूंगा, तो यूजर एंटर नंबर इज 2।
सो ये हो गया स्विच स्टेटमेंट एकदम बेसिकली जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। आप यहाँ पर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। 1 to 7 में आप यानी क्या कहता है मंडे टू फ्राइडे, यानी 1 to 7, वन यानी मंडे टू यानी ट्यूसडे, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है उस तरह से हम देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कम से कम टाइम के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ये हो गया हमारा बेसिक स्विच स्टेटमेंट जिसके अंदर आपको सारे स्विच के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, ब्रेक के स्टेटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मेक श्योर आप इसके अंदर भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। अगर आपका ये पार्ट नहीं दिखता है तो मेक श्योर मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके रख देता हूँ, सो जिससे वजह से आपको दिखेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। सो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेक श्योर कि कमेंट करना मत भूलना। सी यू गाइस।